पहले तो मैं अपनी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम पंकज प्रकाश है। I work in a corporate 22 सालों में काम करते हुए। आई एम ऑथर, पब्लिश ऑथर एज वेल। 1 साल से स्टैंड अप स्टोरी टेलिंग क्या कर रहा हूँ, बट कर रहा हूँ। दिस इज माई सेकेंड और थर्ड टाइम ईश्वर एज वेल। सो अनलाइक माई नेम, और जिसे मैं बोलता हूँ, बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं मल्लू हूँ। ठीक है। अब मल्लू होने के बहुत एडवांटेजेस होते हैं, बहुत डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। कुछ अपने ऊपर ही लिखा था, कह लो या जो भी कह लो। अब मल्लू की खासियत है कुछ जो लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग, मतलब आज की डेट में बहुत हंगामा चल रहा है ना, सिटियों के नाम बदले जा रहे हैं एंड ऑल दोस थिंग्स। सबसे बड़ा फायदा हमें हुआ था, क्योंकि अगर आप 80s 90s में जानते हो तो मल्लू करके कुछ नहीं था, मद्रासी ही बोलते थे। जब मद्रास का नाम चेन्नई हुआ तो प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा था, तो लोगों ने कहा ये कुछ और बनाते हैं। और हमारा कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, जो कोई बोल ही नहीं पाता। तो छोटा क्या बनाया मल्लू। तो मेरे बॉस हमेशा बोलते हैं कि तुम मल्लू बम्बू की तरह होते हो, जहां की हवा चलती है मुड़ जाते हो पर टूटते नहीं हो। तो हम कहीं पे भी खुल मिल जाते हैं। और हमने बहुत मतलब अंडरग्राउंड और कह लो जो भी कह लो, बहुत चीजें करी हैं जो किसी को पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हंगामा होता है कि नॉर्थ साइड में हंगामा होता है, इन्वेडर्स आए, बहुत लूटा गया। केरला कभी लूटा नहीं है। अगर आप लोग न्यूज फॉलो करते हो, 10 साल पहले एक मंदिर खुला था, उससे पता नहीं कितने किलो सोना निकला था, राइट, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। तो सवाल किसी ने मुझसे पूछा कि लूटा क्यों नहीं गया। हमने लूटने नहीं दिया, हम उनको सामान बेच देते थे, वो सोना इधर छोड़ के जाते थे। अब सोचो कि सामान बेचा क्या हमने, इलायची। बिरयानी में मुंह में आ जाए तो थूक देते हो, राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने वो बेचा। दालचीनी, सही है। मटन पे युद्ध हो गए हैं, हम लोगों को दालचीनी बेच रहे हैं। ठीक है। और ये करते करते हमने लोगों को लूट लिया। मारवाड़ी लोग बदनाम हैं, हम लोग ज्यादा हैं। सेम चीज दारू के मामले में। अभी एक रिसेंटली एक मूवी आई थी पद्म सुंदरी, बहुत कंट्रोवर्सी थी, मल्लू है, परम सुंदरी। तो मल्लू से ऐसे नहीं होते, मल्लू से ऐसे होते हैं काफी हद। जैसे उसमें फर्स्ट स्टार्टिंग सीन क्या है, वो सिद्धार्थ मल्होत्रा लैंड होता है और गाड़ी में बैठता है और गाड़ी वाला दारू पीना शुरू करता। वो सच नहीं है। केरला में ड्राइविंग इज द ओनली प्रोफेशन जहां पे सुबह दारू नहीं पी जाती। That's the only profession. And trust me, मैंने डॉक्टर्स, बैंक मैनेजर्स, इलेक्ट्रिशियंस, इंजीनियर्स, सबको सुबह दारू पीते हुए जाके दिखाया। पर हम लोग बदनाम नहीं है। अच्छा, हम लोगों का सबसे बड़ा सप्लाई क्या होता है, सब हम लोग पूरी जगह फैले। अच्छा, आप लोगों के आसपास कितने मल्लू लोग हैं जिनको जानते हो? मैं तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हमारे यहाँ चूंकि हम जहाँ काम करते हैं, मैं बोलूंगा आपके एंड के बाद। तो अगर आप सोचोगे आप लोग मल्लू अपने सर्कल में 1 या 2 जने काउंट करते हो, अगर मैं बोलूं कि आपको नहीं पता आपका मल्लुओं से एक बहुत पर्सनल कनेक्शन है, बट रियलाइज नहीं हुआ। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे तो जब आप पैदा हुए थे तो उनको बाहर किसी मल्लू नर्स ने आके बताया था कि आप पैदा हुए। ठीक है। और आज भी आप हॉस्पिटल जाते हो, डॉक्टर कोई भी हो, इंजेक्शन वो मल्लू नर्स की लगा रही होती है। क्या बात, राइट। हम फैल गए, लोगों को पता नहीं चला। मतलब मल्लूस की एक फेमस चीज है कि दुनिया के हर कंट्री में चले जाओ तो मल्लूस मिलेंगे, और वहां पे वो कुछ ना कुछ बिजनेस ही कर रहे होंगे। कहते हैं तेन सिंह और हिलेरी जब पहली बार माउंट एवरेस्ट में चढ़े तो वहां पे उनको एक मल्लू ही मिला था। कहते हैं कि सुबह सुबह इडली। ठीक है। तो ये हमारी खासियत है कि हम बदनाम नहीं है, बट हमने सारे गलत काम किए। करेक्ट। ठीक है, सारे गलत काम, स्मगलिंग, सोना। सो आजकल फेमस है ना कि सोना केरला में बहुत पहना जाता है, राइट। कैसे? हम तो स्मगलिंग करते थे। राइट। ड्यूटी फ्री हमारे केरला में अगर चेक करो तो रिकॉर्ड्स में कहते कि केरला में दारू बहुत कम बिकती है। क्यों कम बिकती है? क्योंकि सुबह टोड़ी बिकती है जो पेट से निकलता है, किसी को पता नहीं चलता। ठीक है। बाकी जो होता है शाम को दुबई से कोई आया होता है, वो लाया होता है ड्यूटी फ्री से बोतल, वो खुलती है। तो हम बदनाम नहीं होते और हम हर जगह फैल जाते। कभी सुना है कोई मल्लू किसी बड़ी कंपनी का सीईओ है?
नहीं सुना होगा ना, कभी नहीं सुना होगा, बट फिर भी हम सबसे ज्यादा लिटरेट है, 90 राइट? 90%। 98% 10 साल से 20 साल से तो मैं ही सुन रहा हूँ, करेक्ट करेक्ट। पर हम लिटरेट कैसे हैं? हम क्या करते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता सकता हूँ, हम 12 साल पढ़ाई करते हैं मजबूरी में, ठीक है, उसके बाद हमें सबसे छोटा कोर्स जो मिलता है जिससे नौकरी लग जाए। मैं बीकॉम ऑनर्स ग्रेजुएट हूँ, मैंने 2 साल आईटी डिप्लोमा किया है, 22 साल से ट्रैवल इंडस्ट्री में कर रहा हूँ काम, जो कि मैंने 1.5 महीने का कोर्स किया। क्या बात है, इतनी इसी का नाम है। हम लोग ये करते हैं, और हम फेमस किस लिए डेट, और हम कम्युनिस्ट, हम इंडिया में एक ही स्टेट है जहाँ पे अभी भी कम्युनिज्म है। करेक्ट। कम्युनिज्म की खासियत क्या होती है? अच्छी खबर सारी बाहर चली जाती है, गोड्स वन कंट्री, गंदी खबर सारी वहीं पे दबा दी जाती है। तो ये हमारी स्पेशलिटी है कि मैंने ऐसे कुछ लिखा है, प्रॉपर लिखा नहीं था, आई वाज राइटिंग समथिंग, आई एम परफॉर्मिंग आफ्टर 4-5 months बिकॉज़ आई वाज ट्रैवलिंग, बट मेरे दिमाग में आया था कि यार मेरी कम्युनिटी में बहुत स्पेशलिटी, मतलब बाकी कम्युनिटी में बहुत चौक बनते हैं, पंजाबी, मारवाड़ी, ये सब मल्लूस में कम बने हैं, और आजकल मल्लूस का माहौल चल रहा है कि फिल्मों के चक्कर में ये वो, हम तुम लोगों ने जितनी हिंदी मूवीज देखी होगी आधे से ज्यादा मल्लू मूवीज की रीमेक है, करेक्ट राइट? बट जो मलयालम के ऊपर मूवी बनाई, जो परम सुंदरी बनाई, सोचो जानवी कपूर लिया जो हिंदी एक्सेंट से बोलती है, ठीक है, उससे बोला कि मलयालम एक्सेंट के बिना बोलो, जो हम नहीं कर पा रहे आज तक। ठीक है, कि मेरी दिल्ली की पैदाइश है, मैं नहीं कर पा रहा आज तक बिना एक्सेंट के मलयालम बोलना, वो हिंदी एक्सेंट के साथ बोलती है, उसको लिख के दिया कि मलयालम बिना एक्सेंट के बोलो, और क्या हुआ वो तो हम सब जानते हैं। अगर किसी ने बर्दाश्त करी तो थैंक यू, ठीक है, बर्दाश्त के बाहर थी वो हम जैसों के लिए, बट हमने मूवीज बहुत बनाई है, और हम बहुत अच्छी मूवीज भी बनाते हैं, जितनी आप लोगों ने देखी, दृश्यम, हेरा फेरी, भूल भुलैया, सब रीमेक है। तो होता क्या है, मलयालम में मूवी बनती है, बजट कम है, छोटी मूवी बनती है, उसको बनाते हैं रीमेक तमिल में हो जाता है, कोई रजनीकांत, चिरंजीवी, कोई ना कोई आ जाता है, वो बड़ी हिट हो जाती है 300-400 करोड़, उसको फिर शाहरुख खान या अजय देवगन आके खरीद लेते हैं, तो वो बन जाती है 500-600 करोड़, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम सबको स्क्रिप्ट बेच रहे होते हैं, ठीक है, नाम हमारा कहीं नहीं है, अच्छी लगे बुरी लगे स्क्रिप्ट हमारी है, सही है। तो हम ऐसे ही हैं। तो लाइक आई सेड बिगिनिंग कि हम बम्बू की तरह हैं, जहां हवा चलती है वहीं झुक जाते हैं। और जब मैंने स्टैंड अप शुरू किया था तो मैंने पहले पब्लिश की बुक 4 साल पहले, तो मेरे बॉस ने मजाक उड़ाया था, कहता कि पब्लिश करने के लिए मैंने बकायदा जॉब छोड़ के पब्लिश करी बुक अपनी। तो जब मैंने स्टैंड अप शुरू किया, मेरे बॉस ने कहा अच्छा आजकल स्टैंड अप का हवा चल रहा है, राइटिंग का शौक से खत्म हो गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ सब कुछ करने की, स्टोरी टेलिंग है, मैंने यहाँ पे 2 बार परफॉर्म भी किया है। अभी इस बार मैं कुछ प्रिपेयर करके नहीं आता, मैं सडनली देखा और मैं आ गया। होप यू एंजॉय, ठीक है, आई वुड लाइक टू इंटरेक्ट मोर विद यू गाइस।